देखिए आप चैप्टर के अंदर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जान चुके थे कि रिफ्लेक्शन में क्या था कि लाइट जिस मीडियम से आ रही थी उसी मीडियम में वापस से जा रही थी। यहाँ अब अपन बात करेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की। तो जो मेन जो अपना टॉपिक है वो है अब रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आती है और इंटरफेस पर आती है। इंटरफेस का मीन्स होता है ऐसा फेस जहां दोनों मीडिया एक दूसरे से सेपरेट हो रहे होते हैं, इंटरफेस। वहां लाइट अपने पास से क्या होती है, बेंड हो जाती है। ये फिनोमिना ही जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहलाता है। तो व्हाट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं इजीली कि द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन द पास ऑब्लिक्यू फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम, यानी कि फर्स्ट मीडियम से सेकेंड मीडियम में लाइट जाती है तो अपने पास से वो बेंड हो जाती है। यही फिनोमिना क्या है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है। रिफ्रैक्शन और लाइट के अंदर अपन देखें, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के अंदर लाइट की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, लाइट की स्पीड चेंज हो जाती है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया इसलिए उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, उसकी वेवलेंथ भी चेंज हो जाती है, लेकिन उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो नो चेंज, उसमें कोई चेंज नहीं रहता, यानी वो रिमेन कांस्टेंट रहती है। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन दे दें कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है क्या। एक सिंपल डेफिनेशन दे दें कि द बेंडिंग ऑफ लाइट rays when the bending of light rays when they pass oblique. The bending of light rays when they pass oblique from one medium to the bending of light rays when they pass oblique from one medium to another medium, the bending of light rays when they pass oblique from one medium to another medium is called refraction of लाइट। ये अपन एक सिंपल डेफिनेशन देती है, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास ऑब्लिक्यू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब इसके कुछ पॉइंट्स अपन डिस्कस कर लें कि इसमें जब मीडियम चेंज हो रहा है तो लाइट की स्पीड में चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा, वेवलेंथ में चेंज आएगा, बट रिमेन कांस्टेंट रहेगी फ्रीक्वेंसी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये पॉइंट अपन नोट कर लेंगे कि द स्पीड ऑफ लाइट wavelength of light and direction of light the speed of light, wavelength of light and direction of light are changed after refraction, but frequency is
but frequency is remain constant. बट फ्रिक्वेंसी इज रिमेन कांस्टेंट। ये पॉइंट आप स्पेशली याद रखिएगा, फ्रिक्वेंसी इज रिमेन कांस्टेंट। इसका मीन्स ये हुआ कि कलर का डिटर्मिनेशन की अगर अपन बात करें तो कलर का डिटर्मिनेशन वेवलेंथ से ना होकर किससे होगा, फ्रिक्वेंसी से होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट इन रिफ्रैक्शन। अब देखिए ये पॉइंट आपने जान लिया। एक पॉइंट आप ये भी जान लें कि रिफ्रैक्शन में क्या होता है, जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाती है, रेयर मीडियम से अगर डेंस मीडियम में जा रही है, या कह सकते हैं रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में अगर वो पास होती है तो और उसका रिफ्रैक्शन होता है, तो उस कंडीशन के अंदर आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज जो है उसके लिए अपन कह सकते हैं टुवर्ड्स नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल की ओर झुक जाती है। और अगर वो डेंस मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से क्या होती है, दूर हट जाती है। तो ये पॉइंट भी इसमें अपना अच्छा बन जाता है, जिसको कि आप याद रख सकते हैं। तो अपन कह सकते हैं व्हेन द रेज गोज, व्हेन द रेज या व्हेन द रे गोज, व्हेन द रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू, from rare medium to denser medium. When the ray goes from rare medium to denser medium, it bends. When the ray goes from rare medium to denser medium, it bends towards the normal, यानी कि नॉर्मल की ओर झुक जाएगी, towards the normal. And when the ray goes from denser medium to rare medium, when the ray goes from rare medium to denser medium, it bends towards the normal. And when the rays goes from denser medium to rare medium, it tilts, यानी उससे दूर हटती है, it tilts away from normal, away from the normal, ये अपन ने इसके कुछ पॉइंट्स जान लिए। तो देखिए अपन ने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखिए कि रिफ्रैक्शन इन लाइट में है क्या है। तो देखिएगा, द बेंडिंग ऑफ लाइट रेज व्हेन दे पास ऑब्लिक्यू फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की अपन एक सिंपल डेफिनेशन दे दिए। फिर इसमें देखिएगा द स्पीड ऑफ लाइट, इसमें मीडियम चेंज हो रहा है तो स्पीड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी और उसकी वेवलेंथ चेंज होगी, बट फ्रीक्वेंसीज रिमेन कांस्टेंट। द स्पीड ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड डायरेक्शन ऑफ लाइट आर चेंज्ड आफ्टर रिफ्रैक्शन, बट फ्रीक्वेंसी इज रिमेन कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आएगा। इसका मीन्स कलर्स का जो डिटर्मिनेशन होगा वो फ्रीक्वेंसी से होगा, नहीं कि वेवलेंथ से होगा। देखिएगा, व्हेन द रे गोज फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जाएगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो नॉर्मल की ओर क्या होगी, झुक जाएगी। बट व्हेन द रेज गोज फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम इट टिल्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल से क्या होगी, दूर हट जाएगी। इट टिल्ट्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, यानी कि नॉर्मल से क्या होगी, ये टिल्ट्स,
टिल्स मीडियम, इट टिल्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से ये क्या होगी, दूर की ओर हट जाएगी। अब अपन इसमें बात करें, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा, फिर इसमें आगे कुछ पॉइंट्स को अपन और डिस्कस करते हैं। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, इसे नोट भी कर सकते हैं। देखिए इसमें किस तरह से अपन इसे लेंगे, वो पॉइंट्स आप देखिएगा इसमें। अब अपन इसमें नेक्स्ट अगर अपन देखते हैं तो देखिए, अगर ये मेरे पास कोई, ये मैं सेपरेशन या यूँ कह सकता हूँ इंटरफेस है कोई, यानी कि ऐसा पाथ जो कि ये यूँ कह सकते हैं ऐसी लाइन में ले रहा हूँ जो कि दोनों मीडियम को एक दूसरे से क्या करता है, सेपरेट करता है, सेपरेशन का काम करता है, यानी कि द सेपरेटिंग सरफेस कह सकते हैं अपन इसे, द सेपरेटिंग सरफेस। ये है, एक यहां ले लेते हैं। अब देखिएगा यहां एक नॉर्मल लेते हैं, इस डायग्राम पे आप स्पेशली ध्यान दीजिएगा। यहां पहला जो मीडियम ले रहे हैं वो है रेयर मीडियम, और यहां ले लीजिएगा यह है डेंसर मीडियम। अगर कोई लाइट रेज, ये जो सरफेस है इसे अपन कहेंगे द सेपरेटिंग सरफेस, या इसे कह सकते हैं इंटरफेस। सेपरेटिंग सरफेस, या इसे अपन कह सकते हैं इंटरफेस। अब देखिएगा कोई लाइट रेज, जैसे अगर पहले अगर रेयर मीडियम के अंदर है, रेयर मीडियम से कोई लाइट रेज यूं आ रही है, इस लाइट रेज को जैसे कोई लाइट रेज रेयर मीडियम से यूं आ रही है, इस लाइट रेज को जाना ऐसे था, ये इसका पाथ लेते हैं आप, ये इसका पाथ था। लेकिन आप क्या देखेंगे कि आफ्टर रिफ्रैक्शन ये लाइट रेज यू मूव टूवर्ड्स नॉर्मल, ये नॉर्मल है एन एंड एस। तो ये जो रेज है ये तो हो गई इंसिडेंट रे, तो ये एंगल हो गया है इंसिडेंट एंगल, ये हो गया रिफ्रैक्शन एंगल क्योंकि ये रिफ्रैक्टेड रेज बन गई है। अगर आप यहां देखें कि पहला जो मीडियम है वो है डेंसर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम, और ये जो मीडियम है ये है रेयर मीडियम। अगर कोई लाइट रेज डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम के अंदर आ रही है, यानी कि ये डायरेक्शन इस तरह से, तो लाइट रेज को अपन ये मानेंगे कि यूं जाना चाहिए था, लेकिन ये इससे क्या होगी, दूर हटेगी, यानी कि ये डायरेक्शन इसकी हो जाएगी। तो यहां आप देखेंगे कि ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, ये इंसिडेंट एंगल बन गया है जिसे आई कह दीजिए, इसे रिफ्रैक्शन एंगल कह देंगे आप स्मॉल आर। अब यहां देखें आप कुछ पॉइंट्स जो अपन ने डिस्कस करने हैं, वो पॉइंट्स अपन बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आएंगे। क्या क्या पॉइंट्स ध्यान रखने हैं, आपने देखा कि मीडियम चेंज हो रहा है, इसका मीन्स ये है कि उसकी स्पीड चेंज हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वेवलेंथ भी उसकी चेंज हो रही है, बट फ्रीक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट है। तो देखो यहाँ इस मीडियम में मैं ये मान लेता हूँ कि उसकी स्पीड v1 है, वेवलेंथ λ1 है, और फ्रीक्वेंसी अगर ν1 है। अब मैं इन दिस मीडियम बात करूँ कि डेंसर मीडियम में उसकी स्पीड v2 है, वेवलेंथ λ2 है, और फ्रीक्वेंसी ν2 है। यहाँ इधर अगर आप बात करें तो देखिएगा यहाँ इस मीडियम में वेलोसिटी या स्पीड v1 है, वेवलेंथ λ1 है, ये ν1 है। यहाँ देखें आप v2 है, λ2 है एंड ν2 है। तो देखिएगा क्या चीज़ आप पाएंगे, क्या पॉइंट्स आपके पास आते हैं। तो देखिएगा नंबर फर्स्ट, रेयर मीडियम में स्पीड लाइट की ज़्यादा होगी तो v1 इज़ ग्रेटर देन v2 होगा।
लैम्डा के रिगार्डिंग बात करें तो लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 होगा, बट न्यू 1 इज इक्वल टू न्यू 2 होगा, क्योंकि फ्रिक्वेंसी रिमेन कांस्टेंट। रिफ्रैक्शन इन लाइट के अंदर फ्रिक्वेंसी में कोई चेंज नहीं आता है। अब एंगल की बात करें तो यहाँ आप क्या देखेंगे कि I इज ग्रेटर देन क्या होगा, R होगा, यानी इंसिडेंट एंगल बड़ा होगा और रिफ्रैक्शन एंगल क्या होगा, छोटा होगा। ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, ये अपना आप में क्वेश्चन है। जरा इधर भी अपन इसी पॉइंट्स को अगर डिस्कस करें तो देखिएगा आप क्या पाएंगे। यहाँ आप देखेंगे कि V1 इज लेस देन क्या होगा, V2 होगा, क्योंकि V2 कैसा मीडियम है, रेयर मीडियम है, तो यहाँ स्पीड क्या होगी, लाइट की ज़्यादा होगी, और जहाँ स्पीड ज़्यादा होगी वहाँ वेवलेंथ भी ज़्यादा होगी, बट फ्रिक्वेंसी न्यू 1 इज इक्वल टू न्यू 2 होगा। और एंगल की अगर आप बात करें तो देखिएगा I इज लेस देन R होगा, क्योंकि यहाँ R की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये पॉइंट्स अपने पास क्लियर हो गए। एक बार आप डायग्राम एज इट ऐसे कैसे एक बार इसको नोट कर लें, या इसको एक बार स्क्रीनशॉट भी आप इसका ले सकते हैं। अब देखिएगा, अब अपन इसमें एक बार एक क्वेश्चन और आता है कि मेन रीजन क्या है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का। तो मेन रीजन जो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है वो ये बनता है कि लाइट की जो स्पीड है डिफरेंट मीडियम में क्या होती है, डिफरेंट होती है। तो आप यहाँ इस पॉइंट्स को अपन यहाँ नोट कर सकते हैं। देखिएगा इस डायग्राम के बाद आप लिख लें, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, या एज इट ऐसे कैसे एक बार इसे नोट कर लीजिएगा, एज इट ऐसे कैसे। अब अपन इसमें इस रीजन को लिख लेते हैं कि इसका रीजन क्या है। तो आप कह सकते हैं द एक्चुअल रीजन फॉर रिफ्रैक्शन, यहाँ इस पॉइंट्स के बाद ये थोड़ा सा इसे ऊपर लिख देते हैं अपन इस पॉइंट को, ताकि अपने पास स्पेस आ जाएगा। देखिए यहाँ इस पॉइंट्स को थोड़ा सा यहाँ ले लेते हैं कि यहाँ आ जाएगा V1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, V2 होगा, लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2 होगा, न्यू 1 इज इक्वल टू क्या लेंगे आप, न्यू 2 लेंगे, एंड एंगल I इज ग्रेटर देन एंगल R रहेगा। ये पॉइंट्स आ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी आप कह सकते हैं। इसके लिए अगर यहाँ मैं इस पॉइंट्स को कहता हूँ तो देखिएगा V1 इज लेस देन क्या होगा, V2 होगा, लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा 2 होगा, न्यू 1 इज इक्वल टू न्यू 2 होगा, एंड एंगल I इज लेस देन एंगल R होगा। यहाँ ये पॉइंट्स अपन ने नोट कर लिए हैं। अब देखिएगा यहाँ अब अपन उसके रीजन को लिख देते हैं कि देखो द actual region for refraction is due to different velocity of light, velocity of light. The actual reason for refraction is due to different velocity of light. Different velocity of light in different media. तो ध्यान रहे लाइट वेलोसिटी डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट होने की वजह से ही क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है। तो रिफ्रैक्शन में आपने देखा कि रिफ्रैक्शन है क्या, लाइट की बेंडिंग है, ये आपने देख लिया। इसके अंदर मीडियम चेंज होने की वजह से उसकी वेलोसिटी में चेंज आता है, उसकी डायरेक्शन चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट। ध्यान में लाइट की फ्रीक्वेंसी को अपन न्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एज इट ऐसे कैसे।